अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन ई कार्ड के साथ साथ अब जो है यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सर्विस मुतारिफ करवा दी गई है, जिसके ज़रिए आप घर बैठे अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना नंबर लगवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी से बाइक परचेज़ करते हैं, कार परचेज़ करते हैं, तो उसको आप अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर जो है उसको अपने नाम पे घर बैठे हुए ही ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सारी ऐप्स जो हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे इदारे और महकमे हैं जहाँ पे सारा ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है ताकि जो ऑफिस में वर्कलोड है वो कम हो जाए। तो उसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी ऐप बना दी गई है जिसकी मदद से आप घर बैठे अपनी कंप्लीट जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है या ट्रांसफ़र है वो घर बैठे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है एक्साइज की साइट पे आ जाना। एक्साइज एंड टैक्सेशन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके साथ मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड की जो है एक डिटेल शेयर की गई है। ये इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि एक्साइज ऐप आपकी दहलीज पर, तो आपने डाउनलोड ऐप कर लेनी है। जैसे आप डाउनलोड ऐप पे क्लिक करते हैं आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते साथ ही ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसको यूज़ करने का तरीका भी आपके साथ में शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें क्या क्या फीचर्स हैं आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो अनाउंसमेंट में आप जाके दे सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट में ये शेयर किया है कि आपके पास पंजाब एक्साइज एट योर डोर स्टेप पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है ऑप्शन आ जाती है आपकी खिदमत हमारा अज़्म पंजाब एक्साइज आपकी दहलीज पर, और हेल्पलाइन आपकी 1035 है। आपने ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बाकी डिटेल के हवाले से कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें फॉलोअप कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपके पास ऑप्शन जो हैं वो ये हैं कि आप यहाँ पे अब कैसे इसको फॉलोअप करेंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये है कि एक्साइज की तरफ से घर बैठे आपने ये सर्विसेज लेनी है। इन सर्विसेज में क्या क्या मिल सकता है, आपको गाड़ी या मोटरसाइकिल की नई रजिस्ट्रेशन करवानी है या आपने उसकी ऑनरशिप चेंज करवानी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो पंजाब एक्साइज की आपकी दहलीज पर ऐप जो है उसको यूज़ करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने नई रजिस्ट्रेशन और मलकियत की तब्दीली के लिए जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है या पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता करना है और आपने उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। अब जैसे आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, अपॉइंटमेंट के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा कि फ़लाँ दिन आपके पास हमारा नुमाइंदा आएगा। तो उस दिन आपके पास एक्साइज का जो नुमाइंदा आएगा मोटरसाइकिल सवार होगा या फिर गाड़ी या मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसने आके आपको अपनी डिटेल बतानी है, आपने उसको अपना कंप्लीट डाटा देना है। जैसे आप उसको डाटा देंगे तो आपको वो एक PSID जनरेट करके देगा, और जो PSID जनरेट करके देगा वो आपने ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए आपने पे करनी है। उसको आपने उस एहलकार को कुछ भी नहीं देना, आपने पेमेंट जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के ज़रिए करनी है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे आप पेमेंट कर देंगे आप उसको दिखाएंगे तो वो आपके लिए आपकी गाड़ी का नंबर मौके पे ही अलॉट करके दे के जाएगा। जैसे ही वो आपको नंबर अलॉट करके दे देगा उसके बाद वो है दस्तावेज़ात की स्कैनिंग करके और दस्तावेज़ात को बजरिया पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए इनके पोस्ट ऑफिस के ज़रिए उसके ऑनर को वापस भिजवा दी जाएगी। अब यहाँ पे जो है 10 किस्म की 10 गाड़ियाँ और एक कार हमारे पास जो है उन्होंने इस मकसद के लिए रिज़र्व की हुई है। तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट करते हैं आपको जो है वो यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं ऐप की, तो अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ऐप को आपने कैसे यूज़ करना है। जी, तो अब हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे हम इस ऐप को मुकम्मल यूज़ करने का तरीका देखेंगे। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने का मैंने आपको लिंक दे दिया था, जैसे ही लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी सारी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ पॉलिसी की वजह से मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो वो वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है या वो पॉलिसी वायलेट हो जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी जैसे जैसे मैं मालूमात दे रहा हूँ आपने सेम ऐसे मालूमात देनी है, अपने अकॉर्डिंगली आपने मालूमात देनी है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको बाद में चेंज भी कर लूँगा। तो आपने एज़ पर ऐसे ही आपने अपनी मालूमात दे देनी है। तो जैसे आपने मालूमात देनी है आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं आपके पास ये सेव हो जाता है। देन आपका अकाउंट जनरेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना CNAC
ये आपने अपना यूज़र नेम के तौर पे यूज़ करना है, देन आपने अपना पासवर्ड दे के इसको लॉगिन कर लेना है जी। तो यहाँ पे आपका लॉगिन हो चुका है। जैसे आपका लॉगिन हुआ आपके सामने डिटेल आ गई है कि आपने करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, टोकन चलान पे करना है, ओनरशिप को चेंज करना है, या आपने कोई मैनेजमेंट की चेंजिंग करनी है। और यहाँ पे आप अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं। एट द टाइम कोई भी सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, देन आपने क्या करना है, लेट्स सपोज मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताता हूँ। तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपको कौन सी डेट चाहिए अपॉइंटमेंट की। लेट्स सपोज मुझे 31 चाहिए, मैं 31 को सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे स्लॉट देखेंगे कि कौन सी टाइम आप अवेलेबल हो। मैं कहता हूँ जी मैं 2 बजे से 4 बजे तक अवेलेबल हूँ। उसके बाद आपने अपना एरिया बताना है, जो भी आपका एरिया, आप अपना एरिया बता देते हैं जी। लेट्स सपोज आप DH कह देते हैं, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस आप बता देते हैं। उसके बाद आपने करीबी जो लैंडमार्क है बता देनी है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं ये चाहिए होंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगा हुआ है फर्स्ट पे ये अपलोड करना है, देन आपने अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है, उसके बाद आपने ओरिजिनल सेल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, देन आपने इनवॉइस अपलोड करनी है, देन आपने फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, देन आपने अथॉराइज लेटर उसके बाद आपने इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स करना है और कॉपी ऑफ बिलिंग करनी है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। जैसे ही आप ये करते हैं उसके बाद आपका प्रोसीजर अब स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। तो जिसके बाद हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जो कि हमारे पास टोकन चलान की है। यहाँ पे हम आते हैं तो अपॉइंटमेंट डेट आपने देनी है, उसके बाद आपने स्लॉट देनी है, एरिया देना है, डिलीवरी एड्रेस देना है, उसके बाद आपने व्हीकल इंटाइटल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। ये आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। इस तरह जो है आप अपना टोकन चलान पे कर सकते हैं। अब आपकी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो ट्रांसफ़र आपने कैसे करवानी है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट, उसके बाद आपने यहाँ पे स्लॉट, एरिया, डिलीवरी एड्रेस, नियर बाय करके ओनर की ओनर की डिटेल, रजिस्ट्रेशन बुक, उसके अलावा चलान और पेमेंट वेरिफिकेशन, देन आपने इन्वॉइसेस को यहाँ पे आपने अपलोड करना है, उसको सबमिट कर देना है। इसी तरह अगर आप बात कर लेते हैं अपील मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी कोई अगर अपील करनी है तो आप उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एंड आप जो है जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबमिटेड एप्लीकेशन में आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और आपकी क्यूरी सॉल्व हो जाएगी। देन आपको कॉल आ जाएगी और आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आपको दे जाएंगे वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो इस तरह जो है घर बैठे आपकी पूरी डिटेल जो कि आपने की थी वो दहलीज़ ऐप के ज़रिए आप अपने घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।